जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ऐसे कौन से वे 8 कारण हैं जिनसे मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो उसमें जब कुंडली मिलान होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि लड़का या लड़की में से कोई मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक से ही की जाती है। ये बात ठीक है, लोहा लोहे को ही काटता है। वो मंगल देव जो होता है वो एक क्रूर ग्रह में आता है, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो एक सेपरेट होती है, वो एक विच्छेदन वाली टेंडेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे मंगल दोष कट जाता है, रद्द हो जाता है, वो फिर मांगलिक कुंडली होती ही नहीं है और उसमें हम उसको मांगलिक समझ लेते हैं और फिर मांगलिक का मांगलिक से विवाह करा देते हैं और वो फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आओ बात करते हैं कि किस तरह से देखा जाएगा कि ये मांगलिक कुंडली है या नहीं है। ऐसे कौन कौन से 8 कारण है, ये मैंने 8 कारण लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर आपको रियल ज्योतिषी मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ओवर हो। देखिए, किसी ने हमसे कह दिया कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी। ये बिल्कुल सच है कि अगर इन घर में मंगल देव बैठे हुए हैं तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में मांगलिक दोष यहाँ पर रद्द हो जाता है। और साउथ में तो दूसरा घर भी कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, मांगलिक शब्द कर दी है मंगल, यानी कि मांगलिक कार्य। मंगल देव जो होते हैं वो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं। देखिए, सबसे पहले कुंडली में आप ये देखिए कि मंगल देव योग कारक है या मारक है। देखिए, मांगलिक जो होता है वो मांगलिक दोष है या मांगलिक योग है, क्योंकि इसके कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होते हैं। अगर कहीं इसमें समस्या है दोष में तो इसके योग में जो होता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो खैर, ज्यादा टाइम न लेते हुए बात करते हैं। देखिए, अगर मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, खुद के घर में बैठे हुए हैं, मंगल देव की कौन कौन सी राशि होती है? एक तो वृश्चिक हो जाती है ये आपकी, और एक आपकी हो जाती है ये पहली मेष राशि, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर और 8 नंबर जो होता है ये मंगल का हो जाता है। तो आपको ये देखना है, अगर कुंडली में मंगल देव योग कारक है, योग कारक और मारक ग्रह क्या होता है मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, किस लगन में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है। देखिए, मंगल देव 1 नंबर खुद के घर में बैठा हुआ है और लगन में बैठा हुआ, अगर यहाँ पर मंगल देव बैठ जाते हैं तो ये अति योग कारक हो जाते हैं और एक पंच महापुरुष रूचक नाम का योग बनाते हैं। तो यहाँ पर मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर ये कुंडली मांगलिक नहीं कहलाएगी। पहला नियम, अगर मंगल देव योग कारक है कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं तो वह कुंडली मांगलिक नहीं कहलाएगी। दूसरी बात, अगर सूर्य ने मंगल देव को अस्त कर दिया है, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हुए हैं मंगल, और साथ में सूर्य बैठ गए हैं और सूर्य ने मंगल देव को अस्त कर दिया है, तो भी मंगल देव दोष जो होता है वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया, मांगलिक कुंडली नहीं रही वो। अगर डिग्री की बात करें, पावर की, अगर मंगल देव मांगलिक दोष बना रहे हैं और पावर उसके पास 0, 1, 2 या 28, 29 डिग्री है, तो समझ लीजिए कि उस दोष में पावर ही नहीं बची है, पावर ही खत्म हो गई है। और दोस्तों, अगर मंगल देव के साथ में राहु, केतु या शनि का प्रभाव आ जाए, मैक्सिमम राहु और केतु का, तो ये दोष बन जाता है, अंगारक दोष बन जाता है और ये काफी हद तक प्रभावी, बहुत ज्यादा प्रभावी होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो मांगलिक दोष होता है उसको ऐसा बोला जाता है कि वैदिक अपनी ज्योतिष में कि 28 वर्ष की उम्र के बाद जो है मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसका आप वैसे भी लॉजिक समझिए। देखिए, 28 वर्ष के बाद जब इंसान आता है तो उसकी अंदर जो है थोड़ी सी एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक जो नादानी होती है वो निकल जाती है, समझ आनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं इंसान मैच्योर हो जाता है। तो 28 वर्ष के बाद ज्योतिष में भी बताया गया है कि मंगल देव का जो प्रभाव होता है, जो मांगलिक दोष का प्रभाव होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर आप मांगलिक दोष बन रहा है और पावर कम है मंगल देव की, तो समझ लीजिए कि वो भी मांगलिक दोष रद्द हो जाएगा। स्वराशि का, अगर मंगल देव स्व राशि में हो
सुबह राशि कौन कौन सी होती है, 1 नंबर की, 8 नंबर की। देखिए ये मैंने खाली समझाने के लिए लिया है, जो एक लगन चार्ट लिया है, ये कुंडली ली है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए ये 1 नंबर से मैंने शुरू किया है, ये 2 नंबर से भी शुरू हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकती है। मान लीजिए मंगल देव का 1 नंबर यहाँ पर आ रहा है या 8 नंबर यहाँ पर आ रहा है, दोनों में से कुछ, और उसमें खुद मंगल देव बैठे हुए हैं, तो जो स्वयं राशि में बैठा होगा मंगल, मान लीजिए यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष रद्द हो जाएगा। कोई भी ग्रह अपने घर को खुद गंदा नहीं करता, भले ही यहाँ मारक कंडीशन में हो, फिर भी मांगलिक दोष रद्द हो जाएगा। हाँ, मंगल देव की दृष्टि क्रूर हो सकती है, दृष्टि से नुकसान हो सकता है, लेकिन मंगल देव जो होंगे यहाँ पे खुद के घर को गंदा नहीं करेंगे। यहाँ पर मांगलिक दोष कट हो जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी मंगल अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं 1 और 8 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश यानी कि ये वाला घर, इस घर का मालिक अगर कोई भी है, कोई भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1 से लगा के 12 तक, कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 7 ही नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब हो जाता है शुक्र, और अगर यहाँ पे खुद शुक्र बैठ जाए और साथ में मंगल भी यहाँ पे मांगलिक योग बना रहे हैं, तो समझ लीजिए ये मंगल दोष रद्द हो चुका है। या सप्तमेश की दृष्टि आ जाए यहाँ पर अपने घर पर, ये 7वें घर में जो भी लिखा हो उस पर दृष्टि उसी ग्रह की पड़ रही हो, जैसे 7 नंबर शुक्र है, शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो, तो तब भी मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर का मतलब होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि खुद इस घर में पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बल्कि 100% यहाँ पर आपका मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं गुरु के साथ। देखिए गुरु यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति जो होता है वो परिवार का कारक होता है, और लड़कियों के लिए बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र शादी के लिए जरूर देखना पड़ता है। तो अगर कहीं भी बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है तो वहां पर वह दोष खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर इस पर दृष्टि आ रही है, या साथ में कहीं बृहस्पति बैठ जाए, या दृष्टि बन जाए, या फिर साथ में बैठ जाए, तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। 7वें नंबर की बात करेंगे। अगर कोई ग्रह अपनी स्वयं राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो अगर कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा हुआ है तो वहां पर भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम एक कुंडली ले लेते हैं 6 नंबर की। ये देखिए 6 नंबर बुध का होता है और ये इसमें उच्च का होता है, और यहीं पे साथ में मंगल बैठ जाए, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे मंगल दोष बनता है। यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और ये 6 नंबर है, यहाँ पे आ रहा है 6 5 4 3 मिथुन लगनी कुंडली है, और बुध के साथ में मंगल बैठ जाए यहाँ पे, तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी। वैसे तो मंगल यहाँ पे बैठ गया, लेकिन यहाँ बुध उच्च का हो गया है, तो ये मांगलिक दोष रद्द हो गया है। या यहाँ पर 10 नंबर ले लीजिए, 10 नंबर में मंगल देव खुद उच्च के होते हैं, तो भी यहाँ पर भी मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मंगल देव खुद योग कारक है, सूर्य से अस्त हो गए हैं, डिग्री वाइज उनके पास बल ही नहीं बचा है, या वे स्वयं राशि में बैठे हुए हैं, और सप्तमेश खुद स्वयं राशि का है, सप्तमेश की दृष्टि पड़ रही है, तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। गुरु का साथ हो या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, और कोई भी ग्रह उच्च का हो या फिर मंगल देव उच्च के बैठे हो, तो भी मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। और गुण मिलान की अगर बात करें, जैसे कुंडली मिलाई जाती है, तो उसमें 36 में से अगर 27 गुण मिल रहे हैं, 27 प्लस हो रहे हैं, तो भी मांगलिक दोष को हम नगण्य मान लेते हैं, उसका प्रभाव नहीं मानते। क्योंकि जब गुण मिलाए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, गुण नाड़ी वगैरह कहीं भी चीजें मिलाई जाती है, तो इस चीजों में देख लेते हैं कि इसमें कितने गुण मिल रहे हैं। अगर 27 प्लस हो रहे हैं तो समझ लीजिए इसका प्रभाव नगण्य मान लिया जाता है। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अभी तक आप यही भ्रमित हो, या आपके मन में यही भ्रांति हो कि मैं मांगलिक हूँ या मेरी कुंडली मांगलिक है, मुझे मांगलिक लड़की से ही शादी करनी है। ऐसा ना हो कि आप मांगलिक ना हो। तो आप ये 8 गुण हैं जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, इनमें से 8 मैच कीजिए
हो सकता है आप मांगलिक ना हो और फिर आपकी शादी मांगलिक की लड़की से ना करनी पड़े। तो आप देखिए, कुंडली मिलान कीजिए और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।